एसोसिएशन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का चंडीगढ़ पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित भी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सेक्टर 17 के एक होटल में हॉकी चंडीगढ़ की ओर से ये स्वागत समारोह करवाया गया। To begin with the unveiling ceremony of Asian Champions Trophy. ये ट्रॉफी हमारे बीच अनवील होने जा रही है। एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए for this scintillating trophy. आगामी 3 से 12 अगस्त तक पहली बार हीरो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए भारत तैयार है। और इस टूर्नामेंट की विजेता ट्रॉफी को देश के विभिन्न भागों में ले जाया जा रहा है। इस कड़ी के अंतर्गत चंडीगढ़ में भी ट्रॉफी पहुंचने पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस अवसर पर कहा कि हॉकी में पंजाब और चंडीगढ़ का दबदबा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि हीरो एसोसिएशन चैंपियन ट्रॉफी भारत में ही रहेगी। 3 से 12 अगस्त 2028 तक चेन्नई तमिलनाडु में होने वाले इस आयोजन में 6 देश हिस्सा लेंगे, जिनमें भारत, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया, जापान और चीन शामिल हैं। यह हमारे लिए गर्व का क्षण इसलिए भी है क्योंकि इस साल भारत पहली बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट मेजबानी करने जा रहा है। मेरा मानना है कि ट्रॉफी का यह राष्ट्रव्यापी सफर हॉकी प्रेमियों को उत्साहित और प्रेरित करने के साथ साथ हॉकी को और बढ़ावा देगा। ये ट्रॉफी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ लोगों को दोस्ती और खेल भावना का संदेश देगी। दिस इज एक्चुअली द स्पिरिट ऑफ द गेम। खेल के मैदान पे कौन उतरते हैं? मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई जाति है, न धर्म है, सारे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं। ये सबसे बड़ी खेल के मैदान खिलाड़ियों की। इसीलिए तो कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन जिसका दिल बहुत बड़ा हो, तो जो खेल के मैदान में उतर गया, बॉर्न टू बी, उसका दिल बड़ा रहने वाला है। हॉकी का हम भारतीयों के दिलों में विशेष स्थान है। ये एक ऐसा खेल है जिसने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक के विश्व रिकॉर्ड के साथ देश को सबसे गौरव दिलाया था। वो भी जमाना याद है हमारे बचपन का। और कुछ नहीं तो ये गारंटी रहती थी कि हॉकी स्वर्ण पदक आएगा हमारे देश में, वो जमाना था। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कैरोलिन रोवेट ने भी अपना आरआरआर के तहत घरेलू सामान डोनेट किया। उन्होंने इस पहल के लिए नगर निगम चंडीगढ़ को बधाई दी। every fortnight or
places of the city where people might be in need of these things. And we sell these items for 1 rupee per item. That's really good. Then people who need them can just Yeah. come and take them away almost for free. Yeah, yeah. No, that's really good initiative. And it's popular. It It's works. quite popular. I mean, 3 weeks down the line, we have received about 6,000 articles. सुश्री कैरोलीन रोवर्ट ने भी इस नेक काम के लिए नागरिकों की प्रतिक्रियाओं की सराहना की। So I'm here today in Sector 17, a great initiative by the Municipal Council to reduce, reuse and recycle, the 3 R's. So I've come along here today to drop off some clothes and other household things that I don't want. Those will be checked and then resold at 1 rupee each to those in need. I think it's a really great initiative. It takes the rubbish out of the rubbish dumps and puts it to good use instead. So I've done my bit today. I brought 6 bags along. So please come along now. It's your turn. Come along and recycle your old clothes here and other household goods and put them to good use for other people. It's a great initiative by the Municipal Corporation. Well done, Chandigarh. भारतीय मानक ब्यूरो उत्तरी क्षेत्र कार्यालय चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा पंजाब राज्य भर के स्कूलों में गठित मानक क्लबों के सलाहकारों के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों के अलग-अलग समूह बनाकर कई गतिविधियां की गई। Now we are in the era of Industry 4.40 and moving towards the 5.0. And we have to work towards the multidisciplinary things. If we have to improve the quality of education, then we have to be associated with the industry from the schools. अगर स्कूल का बच्चा एक बार इंडस्ट्री में जाएगा, पंजाब में अगर मान लो आपकी हॉकिंस की इंडस्ट्री है, आपने उसको एक बार विजिट कराया वहाँ पे, that student will get to learn कि वो कुकर कैसे बन रहा है, वो प्रेशर किस उसमें हैंडल कर रहा है ना, वो कब विसल बजा रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, उसका सर्कमफेरेंस क्या है, अब वो टेक्निकल टर्म्स बताओगे आप उसको, फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है to bear that pressure, then the other उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको पता लगेगा उसको। अब आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो उसको या फिर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग में हर चीज का रोल है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, और चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स भी क्यों ना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए BIS गतिविधियों की व्याख्या करते हुए वैज्ञानिक F और प्रमुख ने बताया कि BSI ने स्कूली छात्रों के बीच मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणा को विकसित करने की पहल की है कि पूरे भारतवर्ष में स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने 10,000 स्टैंडर्ड क्लब पूरे देश में बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें से 6,000 क्लब ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। अगर हम पंजाब स्टेट की बात करें तो 300 से अधिक क्लब हमने बनाए हैं, जिसमें कि साइंस के स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी के बारे में न केवल जानकारी दी जाती है, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जहाँ के उनको इंडस्ट्री में ले जाके
मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग और क्वालिटी चेकिंग के बारे में जागरूक कराया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करा के हमारा ये प्रयास है कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप किया जाए बच्चों के अंदर, ताकि उनको अपने देश में बन रही वस्तुओं के उत्पादों के क्वालिटी के बारे में जागरूकता हो सके और वो आगे चलकर अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो उनको एक प्रेरणा मिल सके इस स्टैंडर्ड क्लब के थ्रू कि BIS क्या कार्य कर रहा है और कैसे वो देश की इकॉनमी में और औद्योगिक क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान वैज्ञानिक टी अजय मौर्य ने मानक क्लबों के गठन के बारे में मार्गदर्शन किया। जो हम लोगों का ये स्टैंडर्ड क्लब के मेंटर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने आज से स्टार्ट किया है, जो कि 2 दिन चलेगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम मेंटर्स को BIS की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में अवेयर कराएंगे, जैसे कि हमारा कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, हॉलमार्किंग, स्टैंडर्डाइजेशन, लैबोरेटरी एक्टिविटीज़ और वेरियस अदर एक्टिविटीज़। और इसके साथ ही जो हमारे मेंटर्स आए हैं उनको ट्रेनिंग के बाद में ये भी बताया जाएगा कि अपने स्कूल में जो उन्होंने स्टैंडर्ड क्लब बनाए हुए हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें जाके बच्चों को इनकलकेट कराएं और उनको स्टैंडर्ड्स के बारे में और ज़्यादा अवेयर कराएं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में जहाँ पे भी हमारे स्टैंडर्ड क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में कराएंगे, जिसमें कि हमारा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर विजिट्स होता है और लैब विजिट्स होता है, जहाँ की बच्चे जाकर के प्रैक्टिकली चीज़ों को देख के ईज़िली समझ पाएंगे कि वो अपने साइंस या फिर जो भी और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे उसमें टेस्टिंग की जाती है और डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जिससे कि वो अपने आगे आने वाले फ्यूचर में थोड़ा सा उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में लगभग 85 मेंटर्स ने भाग लिया। शिक्षा विभाग हरियाणा एवं भारतीय रंगमंच विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की ओर से डॉइट पंचकुला सेक्टर 2 में आयोजित मंडल स्तरीय 10 दिवसीय रंगमंच कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के एकेडमिक सेल के सहायक निदेशक कुलदीप मेहता और डाइट पंचकुला के प्रिंसिपल महासिंह संधू के साथ कई प्रिंसिपल ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। रंगमंच कार्यशाला में अंबाला मंडल के चारों जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 72 छात्राओं के साथ 2 अध्यापिकाओं ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला में 4 जिलों से आई हुई छात्राओं ने अभिनय की बारीकियां सीखी और अपनी प्रस्तुतियां दी। छात्राओं ने भारत की एकता को एक नाटक के रूप में दिखाया और माइंड स्टोरी टेलिंग और नुक्कड़ नाटक से अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। क्यों माँ? अगर की जांच करवानी है के बेटे चोरी लेकर की होया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कहिए डॉक्टर जी। कहिए जी आपको क्या तकलीफ है? जी मां में तो कोई तकलीफ नहीं, पर ना मैंने मेरी को गर्भ का चेकअप कराना है। जी क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये गैरकानूनी अपराध है। हम आपको मुंह की कीमत देंगे, आप करो तो। जी नहीं। किसने कंप्लेंट करी थी यहाँ पर? जी मैंने आपको यहाँ बुलाया है। बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ये लोग मुझसे गैरकानूनी काम करवा रहे हैं। क्या ये सच कह रही हैं? जी ये बिल्कुल सच कह रही हैं। नहीं ये सब झूठ है। जी नहीं ये सच कह रही हूँ। अभी आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कौन हो? तुम्हारे घर के मामले बोलने हैं। मेरी बहू है, मैं उसके घर जो करूँ? धारा 315 के तहत ये जो जुर्म आप अपनी बहू पे कर रहे हैं ये सरासर कानूनी अपराध है, इसके लिए आपको जेल होगी। गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरे आओ मैंने छुआ नहीं। और छोड़ दो।
धन्यवाद। देखिए, इन बच्चों ने हरियाणवी कल्चर के ऊपर विशेष प्रोग्राम दिए हैं और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जो टीम आई थी उसका मैं बहुत ही शाबाशी देता हूँ उनको कि हमारे बच्चों को इतना अच्छे टैलेंट उन्होंने उभारने की कोशिश की है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचा हुआ था जिसने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो और हरियाणवी कल्चर के ऊपर विशेष तौर से इन्होंने जोर रखा है और इसमें हर जिले से 4-4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और स्टेट लेवल पे ये टोटल हमारी 16 बच्चियाँ हो गई हैं। तो इस तरह 16 बच्चियों का स्टेट लेवल में अभी प्लान करेंगे और इनको कम्युनिकेट कर देंगे जैसे ही कोई डेट आएगी। तो ये बच्चियों के लिए जो स्टेट में इन्होंने भाग लेना है इनका मैं इनको बहुत गुड विशेष देता हूँ और इनके टीचर्स को पेरेंट्स को भी हमने बोला है कि इस को रिहर्सल को कंटिन्यू रखें ताकि इन बच्चों में और निखार आ जाए और स्टेट लेवल पे कोई अचीवमेंट ले आए। रंगमंच एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू बच्चे अपने आप को खोल सकते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, इमेजिनेशन हो, क्रिएशन हो। तो हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर के ये बहुत अच्छा पहल शुरू किया है उन्होंने कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा और भी स्किल्स उनको सिखाया जाए। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को हर तरीके का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में विकास, बच्चों को कहानियाँ लिखने सिखाना है, बच्चों को खुद की कहानी बनाने सिखाना है, कविता लिखने सिखानी है, नाटक करने सिखाना है। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग तरीके के नाटक जैसे कि स्किट, माइम, वन है, फुल लेंथ प्ले क्या होते हैं इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ साथ बच्चों ने खुद से एक कहानियाँ लिखी और उसकी परफॉर्मेंस भी की। बच्चों ने एक माइम एक्ट भी किया, बहुत शानदार, दर्शकों ने काफी तारीफ की। मंडल स्तरीय कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रत्येक जिले से 4 छात्राओं को राज्य स्तरीय कार्यशाला के लिए चुना गया और सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थिएटर का मतलब नहीं पता था। मेरे लिए थिएटर का मतलब एक्टिंग थी, लेकिन यहाँ आकर उसका मतलब मेरे लिए जीवन जीने की कला बन चुकी है। बहुत कुछ हमें सिखाया गया और ऐसा लगता है कि अब जो जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट हो गई है, सब कुछ नया होगा, सब कुछ हर एक चीज हमें यहाँ पे सिखाई गई। हमें कैसे बात करना है किससे, हमारे चलने का ढंग क्या होना चाहिए, सब कुछ। मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और मेरे यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं थैंक यू वर्कशॉप को कहना चाहूँगी ताकि हमें आगे, मैं चाहती हूँ हमें आगे भी ऐसा मौका मिले कि हम आगे भी जाएं। जब मैं यहाँ पे आई थी वर्कशॉप के लिए तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगा था। तो अब तो मेरे यहाँ पे इन सर को छोड़ के और टीचर्स को और अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इस थिएटर वर्कशॉप में मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला है, इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इसकी बदौलत मैं स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुई हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना केयर किया और मेरे पेरेंट्स के जैसे आप लोगों ने मेरा जिक्र किया और यहाँ पे मैंने जो कुछ भी सीखा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, विल पावर डेवलपमेंट हुई। नाबार्ड हरियाणा ने अपना 42वां स्थापना दिवस चंडीगढ़ स्थित अपने क्षेत्र कार्यालय में मनाया। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नाबार्ड ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं के निर्माण, विशेषतः भंडारण सुविधाओं, खाद्य पार्कों इत्यादि में राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा विश्वसनीय भागीदार है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में 710 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण करने की सिफारिश की गई है। आज हमारा जो चंडीगढ़ कार्यालय है नाबार्ड का, इसमें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आने का सौभाग्य मिला और नाबार्ड की स्थापना के बाद ग्रामीण विकास में जो सहायता मिली है, सरकार की नीतियाँ किसान के लिए, गांव में रहने वाले आमजन के लिए उसके जीवन स्तर सुधारने में कितनी सहायक रही है।
उससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और हरियाणा के अंदर भी RIDF की हज़ारों करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हुई हैं। नाबार्ड की ओर से हमें स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, SHG औरतों के लिए, जैसे मेरे साथ खड़ी हुई हैं, इनके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो हाल ही में आप अपने सामने देख रहे हैं, ये OFPO बना है, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो नाबार्ड की तरफ से है। अभी पूरे हरियाणा में स्वामी राम फाउंडेशन को ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। 300 बुनकर है रायपुर रानी एरिया में, 7 गांव में। ये बुनकर को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इनका काम आगे बढ़ाए हैं। नाबार्ड का फाउंडेशन है डे है, इसके लिए नाबार्ड को बहुत बहुत बधाई। ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। नाबार्ड के सपोर्ट से हमने किसानों को किस तरह से मदद कर रहे हैं। लॉर्ड कृष्ण एजुकेशन फाउंडेशन NGO भी साथ में है। इसमें 500 किसान हैं, 500 महिलाएं किसान हैं जो सरसों का उत्पादन करती हैं, और इन्होंने नाबार्ड के सहयोग से एक सरसों का मिल लगाया है, जिसका प्रतिदिन 1 घंटे में 1 कुंटल सरसों का प्रोडक्शन होता है। और ये जो मार्केटिंग करते हैं लोकल मार्केट में और आसपास के वहाँ पर किया जाता है। इसी FPO को अभी नाबार्ड के सहयोग से एक मोबाइल वैन दिया गया है पिकअप, जिससे ताकि इनको सरसों लाने में, ले जाने में, मार्केट करने में इसमें दिक्कत नहीं होती है। नाबार्ड ने 2016 के अंदर हमें सपोर्ट करके इस कंपनी को बनवाया था, और उसके बाद आप चलते चलते आज हम 2023 है, और ये कंपनी का कई आयामों में काफ़ी सारे काम किए हैं, जिसके तहत आज के दिन इसका जो टर्नओवर है तकरीबन 10 करोड़ रुपए है, और एक 10,000 लीटर पर डे का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है। और साथ ही हम CBBO भी बने हैं SFAC के, स्मॉल फार्मर एग्रीबिजनेस कंसोर्शियम के, और हम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर 25 FPO बना रहे हैं। मतलब आज नाबार्ड की सपोर्ट से आज आप हमें देख सकते हैं कि हम जो खुद एक FPO थे कभी, आज हम FPOs को प्रमोट कर रहे हैं और बड़े सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। आपने शायद ही ऐसी दुकान देखी होगी जहां जूते, कपड़े, किताबें, क्रोकरी, यहां तक कि फर्नीचर जैसा सभी सामान सिर्फ 1 रुपए में मिलता हो। बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ऐसी दुकान खुल चुकी है जहां सिर्फ सभी सामान 1 रुपए में उपलब्ध है और प्रत्येक आइटम सबके इस्तेमाल लायक है। आपको बता दें कि दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम ने ऐसे स्टोर खोले हैं। पहला स्टोर विकास नगर के कम्युनिटी सेंटर और मलोया के कम्युनिटी सेंटर में खोला गया है। इन दोनों स्टोर पर लोगों को डोनेट किया गया सामान सिर्फ 1 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन स्टोर्स का उद्घाटन चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता द्वारा किया गया है। कॉन्सेप्ट 1 रुपए का तो बाद में आया। पहले कॉन्सेप्ट आया 3R का। 3R मतलब रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। अगर आप चंडीगढ़ वासी है, आपको पता है कि चंडीगढ़ में अगर एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है हमारे डंपिंग ग्राउंड का। सो हम चाहते हैं कि जो भी लोग अपने घर से निकालते हैं वो किसी तरह अगर यूजेबल है, ऐसा नहीं है कि कूड़ा, पर अगर वो यूजेबल है,
तो वो हम किसी तरह से डंपिंग ग्राउंड में जाने से बचा सके। तो निकाल जो आप दे रहे हैं वो आप हमारे परमानेंट RRR सेंटर हमने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में स्मार्ट सिटी ऑफिस के नीचे एक परमानेंट RRR सेंटर बना दिया है। वहाँ चाहे आपका कंप्यूटर, चाहे आपके और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं ओवन से लेके RO से लेके लोगों ने दिया है। इकट्ठा करने के बाद उसे चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जूते आ गए तो हम देखते हैं कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, नुक्स तो नहीं है। फिर हमने मोची लगाया हुआ है, मोची उसको चेक करते हैं। हमने टेक्नीशियन लगाया है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो ठीक करके ही हम लोगों तक पहुंचा सके। तो हमने ये हर बंदे को 1 रुपए पे ऑफर किया है, लेकिन एक आधार कार्ड पे हम 5 से ज्यादा आइटम जो है वो नहीं देते। चंडीगढ़ के लोगों से मैं अपील करूंगी कि आपके पास ऐसा जो भी सामान है जो आप सोचते हैं कि यूजेबल है, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप अब उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वैसे ही आपको उस चीज़ की आदत नहीं रही, तो कृपा करके वो हमारे सेक्टर 17 स्थित स्मार्ट सिटी के नीचे जो दुकान बनी हुई है RRR सेंटर हमारा परमानेंट, वहाँ आके हमें दीजिए ताकि हम उन तक ये सामान पहुँचा सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। यहाँ पर सभी वर्ग के अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। कपड़ों में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खिलौने, क्रोकरी का अलग सेक्शन बना है, तो वहीं जूतों के लिए भी एक अलग सेक्शन नगर निगम द्वारा बनाया गया है और किताबों के लिए भी एक अलग से रैक लगाए गए हैं। देखिए, हमने पहले जगह जगह से हर कम्युनिटी सेंटर में लोगों को जागरूक कराया कि वो जो भी अपने घर में सामान है वो वहाँ डोनेट करें। और उसके बाद हम ये सारी जगह पहले हमने 3 खोले, आज 4 सेंटर है कि जहाँ पे ये 1 रुपये में सेल होता है। अब हमने एक परमानेंट RRR सेंटर सेक्टर 17 में खोला जहाँ लोग आके डोनेट करते हैं अपने घर में जो जरूरतमंद चीज़ें नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना यहाँ पे जहाँ लोगों को जरूरत है वहाँ पे 1 रुपये सेंटर। अच्छा लगा, 1 रुपए में इतना सस्ता सामान मिल रहा था। 1 रुपए का एक सामान मिला।